हो रही है, क्यों गरीब की बात की जा रही है, क्यों गरीब को सहायता दी जा रही है। भाइयों पूरी कांग्रेस का पेट खराब हो पड़ा भाइयों, उनको तो सांस नहीं लिया गया। और जब कोई इस प्रकार की बात उनको लगती है तो भाइयों इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। भाइयों इनकी देशभक्ति तो कहां नजर आती है? ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी और भाइयों हमें पंडित लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पंडित प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है भाई। और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है, आप लोगों को अधिकार नहीं है कि इसके ऊपर कोई ये शब्द कह सके। भाइयों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, हमारी सरकार ने भाइयों गरीब लोगों को वो अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन सपनों को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों उसको चिंता नहीं है, इलाज के लिए ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों अपने कार्यकाल को नहीं बताए 55 साल तक इस देश को प्रशासन किया है। 55 सालों में कितने आवास बना करके दिए हैं ये राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देश के लोगों को बताने का काम कर। हमारी 10 साल की कार्यकाल के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते ये हमने निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी तक हमने 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे और हमने लगभग 6,000 साढ़े 6,000 घरों की छतों के ऊपर ये बहुत कम समय के अंदर नए सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और गति से कर रहे हैं। भाइयों लोगों का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा, ये जो सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाई ये बोलते हैं ये किस प्रकार से बोलते हैं? भाई इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है। भाइयों को कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके, परंतु भाइयों झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की मुख उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी
के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे 2029 में इनका कोई नाम देने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाइयों देश के लोगों ने ये निर्णय कर लिया। ये लोग ये झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को भड़का करके भाइयों ये वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बात बताते हुए कि हमने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं। भाइयों हमने यहाँ पिछले 2 कार्यकालों में पूर्वी क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा आदि को बढ़ाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है पिछले कार्यकाल में हम यहाँ विकास और जन कल्याण के कामों को 3 गुना गति से करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने 108 घोषणाएं की थी। इनमें से 91 घोषणाएं पूरी हो गई है। ये घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं कुछ कामों का जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भाइयों इस देश को इस प्रदेश को पूरे क्षेत्र का समान रूप से काम करने का कार्य ये हमारे भाइयों सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने दान को भाइयों फंड का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और मुझे खुशी है इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंबाला से कोटपुतली कोई जो एनएच भाइयों 152D जिसके ऊपर 10 करोड़ 646 रुपए की लागत के लिए बनाया गया है। भाइयों हरियाणा की ये रीढ़ की हड्डी है। आज हरियाणा को इसका परिणाम मिल रहा है। ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बड़ी गति से इसको बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कैथल से करनाल 4 लाइन सड़क जिसके ऊपर 175 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पुंडरी में बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज लाइन बिछाने पर भाइयों 12 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है और हमारी सब ब्रांच की रिमांडिंग का कार्य 12 करोड़ रुपए की राशि से भाइयों जारी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि दुसैर पबनावा जडोला सीरसर गांव में 33 केवी सब स्टेशनों का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हावड़ी गांव में हॉकी अकादमी का निर्माण 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से किया गया है। हर गांव में डांड पुंडरी 4 लेन सड़क का निर्माण तथा लाइटिंग का कार्य 7 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। पबनावा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। बेहुआ चौक से पाई रोड तक 4 लेन सड़क और लाइटिंग पर 5 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि को खर्च की गई है। पुंडरी गांव में इंडोर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया गया है। भाइयों बहनों आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए 4 स्तंभों किसान, युवा और महिला और गरीब पर विशेष रूप से जोर दिया है। इतने लगातार विकास कार्य भाइयों ने हम इलेक्शन के अंदर थे तब भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, परंतु ये लोग अपने कामों के बारे में उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे थे। ये हिसाब मांग रहे थे और हिसाब मांग करके लोगों को बदलाने का काम कर रहे थे। मैं हरियाणा की जनता को प्रणाम करता हूँ, इनसे धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हिसाब देने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। भाइयों उनको सबक सिखाने का काम ये हम हरियाणा की जनता ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में हमने निर्णय लिया
आपके भाई बेटे ने हम पहले ही किसान की 14 फसलें खरीदते थे एमएसपी के ऊपर, परंतु अब हमने निर्णय किया है कि किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने अगर किसान फसल लेकर के मंडी में आता है डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके खाते में भाई को पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अगर 72 घंटे से ज्यादा उसकी पेमेंट को हो जाता है तो ये हरियाणा सरकार आपको ब्याज सहित आपके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस खरीद की सीजन के अंदर भाई प्रसाद करने वाली थी हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान के खाते में होने चाहिए और उस निर्णय के ऊपर हमने प्रति एकड़ 100,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 825 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमने किया है। हमने ये निर्णय किया जब कांग्रेस कभी सोचती भी नहीं थी कि हमने पूरे लंबे समय से एक अभियान अमेरिका के समय से मेरे किसानों को ऊपर रखा था। हमने उस अभियान का पूरा सरकार को भी माफ करने का काम किया है और इस अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमने ये निर्णय किया पिछले दिनों विधानसभा के अंदर हम लेकर गए जो हमारे पट्टेदार किसान थे लंबे समय से उसके ऊपर खेती करते थे परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी। हमने ये निर्णय किया कि कलेक्टर रेट लेकर के उन पट्टेदार किसानों के नाम